कब की घटना है वो जब आप भी अभिनंदन की तरह है पाकिस्तान में आपका विमान जो उन्होंने गिरा दिया था और आप बच गए थे, लेकिन पाकिस्तान में आप लैंड किए थे? था 5 दिसंबर 1971। जी जी। तो वेन फॉर नॉर्मल सॉरी जो होती है हमारी, हम गए थे, लेकिन मेरे को एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हवाई जहाज में। तो हम हवाई जहाज को आग लग गई, तो उसके बाद तो मेरे को उतरना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी आगे था थोड़ा, अबाउट 10 किलोमीटर का टारगेट से वापस आ गया था, फिर भी मेरे को उतरना पड़ा। उनके विमानों का पीछा कर रहे थे आप? नहीं, हम गए थे टारगेट को अटैक करने। ओके। हम तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट थे। जी जी। तो वो हम अपने टारगेट पे गए थे, लेकिन टारगेट ऊपर जो टारगेट को डिफेंड किया था उन्होंने, एंटी एयरक्राफ्ट गन जो थी, तो वो हमारे जब अटैक कर रहे थे तो उन्होंने हम फायर किया। तो उसका गोला कोई मेरे हवाई जहाज को लगा, एक नहीं बल्कि 2-4 लगा, क्योंकि हवाई जहाज में आग लग गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। आई ट्राइड कि भी चलो वापस चल सकते हैं तो चले, लेकिन मैं आ नहीं सकता। दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जो भारत पर एयर स्ट्राइक की थी, उनके विमानों का पीछा करते हुए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो कि वहाँ पर एजेक्ट होना पड़ा था, उनके जो प्लेन को टारगेट किया गया था वो पाकिस्तान में गिरे थे और वहाँ से जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदी होने के नाते उनको लौटाना पड़ा था भारत को। लेकिन ये तो घटना है 2019 की। ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी 71-72 में, उस वक्त भी एक भारतीय पायलट, भारतीय वायुसेना के पायलट वहाँ गिर गए थे, लेकिन वो इतने लकी नहीं थे कि उनको कुछ दिनों में ही वो भारत लौट सके। उनको काफ़ी समय लग गया भारत आते आते। मेरे साथ वो बने हुए हैं फॉर्मर एयर कॉमोडर JL भार्गव साहब। आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में भार्गव साहब। धन्यवाद जी। आप कब की घटना है वो जब आप भी अभिनंदन की तरह है पाकिस्तान में आपका विमान जो उन्होंने गिरा दिया था और आप बच गए थे, लेकिन पाकिस्तान में आप लैंड किए थे? वो जी था 5 दिसंबर 1971। जी। तो वेन फॉर नॉर्मल सॉरी जो होती है हमारी, हम गए थे, लेकिन मेरे को एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हवाई जहाज को। तो हम हवाई जहाज को आग लग गई जी। तो उसके बाद तो मेरे को उतरना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी आगे था थोड़ा, अबाउट 10 किलोमीटर का टारगेट से वापस आ गया था, फिर भी मेरे को उतरना पड़ा, इजेक्ट करना पड़ा। आप पहले अपने विमान के साथ पाकिस्तान गए? हाँ जी। पाकिस्तान में 10 किलोमीटर तक अंदर चले गए थे? नहीं, अंदर बहुत 30-40 किलोमीटर, 50 बल्कि। ये राजस्थान की घटना है? सिंध, उनका सिंध, हमारा राजस्थान। तो कितना अंदर चले गए थे आप? उनके विमानों का पीछा कर रहे थे आप या? नहीं, हम गए थे टारगेट को अटैक करने। ओके। हम तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जी। तो वो हम अपने टारगेट पे गए थे, लेकिन टारगेट ऊपर जो टारगेट को डिफेंड किया था उन्होंने, एंटी एयरक्राफ्ट गन जो थी, तो वो हमारे जब अटैक कर रहे थे तो उन्होंने हम फायर किया। तो उसका गोला कोई मेरे हवाई जहाज को लगा, एक नहीं बल्कि 2-4 जगह लगे। तो उसके बाद क्योंकि हवाई जहाज में आग लग गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, आई ट्राइड कि भी चलो वापस चल सकते हैं तो चले, लेकिन मैं आ नहीं सका वापस। तो मुझे वहाँ इजेक्ट करना पड़ा, पैराशूट से निकलना पड़ा। जब आप वापस आ रहे थे टारगेट से अपने से सिंध में, पाकिस्तान के 71 की वॉर में, तो वापस आते वक्त आपका जो है एंटी एयर गन नो ओवर द टारगेट थे आप? हाँ जी, मैं अटैक कर रहा था तब मेरे को लगी। जी। टारगेट क्या था आपका? टारगेट हमारा था वो नया चोर एरिया था, आर्मी सेटअप थी वहाँ, पाकिस्तान आर्मी की। हाँ, उसके ऊपर आप जो अटैक करने और हम अटैक कर रहे थे। जी। तो आपको जब आपको गोला लगा आपके विमान को, तो तब आपको मालूम था कि आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं? ऑफ कोर्स आई वाज अटैकिंग पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान में ही था, इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मैं लकी था। अगर विक्रम अभिनंदन की बात कर रहे हैं तो वो तो एकदम पकड़े गए थे ना। हाँ।
उनके ऊपर उनके साथ तो मैन हैंडलिंग भी हुई है। मैन हैंडलिंग हुई है उनके आपके साथ भी हुई थी? आप नहीं, थोड़ा डिटेल में handling बताइए। बिल्कुल आप जब आप पैराशूट के साथ उतरे वहां पर, आपका विमान तो खत्म हो गया, तो आप वहां उतर गए? नहीं, विमान खत्म नहीं हुआ, वो था टीले के अंदर जा चुका था, रेत के टीले के अंदर घुस गया विमान आधा आपका? घुसा हुआ था, और उसमें जो रॉकेट थी और जो बॉम्ब भी थे मेरे साथ, वो सब फायर कर रहे थे। जो बॉम्ब आपके विमान में थे सब फट रहे थे? अब बॉम्ब का ये होता है जी कि हमारे एक ड्रिल होती है जी, कि अगर हमारे इमरजेंसी हो गई तो बॉम्ब हम रिलीज कर देते हैं। तो बॉम्ब मैंने रिलीज तो किए थे जी। तब मुझे पता नहीं था उस वक्त बॉम्ब रिलीज हुए या नहीं हुए। मगर जब आपके विमान को उन्होंने टारगेट कर लिया, उसको उसमें आग लग गई, तो आपने अपने आप को इजेक्ट करने से पहले अपने बॉम्ब रिलीज कर दिए थे? वो तो करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो लेकिन आप श्योर मैं नहीं थे कि देखेंगे। आपके बॉम्ब प्लेन में है या रिलीज? लेकिन रॉकेट तो अंदर है, उनको रॉकेट हम अंदर है। रिलीज नहीं कर सकते। रॉकेट तो हवाई जहाज के अंदर होते हैं। कौन सा जहाज था आपके पास? HF-24, ओके। इसको कहते हैं हिंदुस्तान फाइटर्स, उसको मारूत भी बोलते थे, हिंदुस्तानी नाम था मारूत। तो वो टीले में घुसा हुआ था, वो आप उससे कितनी दूरी पर वो जो है बहुत पैराशूट से नज़दीक उतरे? था। मैं तो एक्चुअली उसके जस्ट मैं तो कहता हूँ 25-50 गज मैक्सिमम, उसकी 25-50 गज की दूरी पे आप पैराशूट से उतरे? बिल्कुल। और आपको पता नहीं था कि आपके बॉम्ब जो है वो रिलीज हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? ये नहीं पता था। तो फिर आपने अपने आप को पहले तो उसी से बचाना था। क्योंकि जब मेरे को इमरजेंसी हुई ना टारगेट के ऊपर, जी, तो नेचुरली मैं अपना कंसंट्रेट कर रहा था कि वापस जाना है, कि आप इंडिया पहुंच जाओ, इंडिया पहुंच जाओ किसी भी तरह से। और फिर मैंने जब रिलीज किए ना, जो वापस आ रहा था तब मैंने रिलीज किए। मैंने नहीं देखा रिलीज हुए, देखते नहीं है नॉर्मली क्या रिलीज। हम जब भी हम अटैक करते हैं तो हम रिलीज थोड़ी देखते हैं कि रिलीज हुआ नहीं हुआ, लेकिन पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो इसमें तो मेरी इमरजेंसी थी, एक नहीं 7 इमरजेंसी थी मेरे साथ। एक आग लगने की इमरजेंसी नहीं थी, इंजन मेरा फेल हो गया था, सो मेनी थिंग्स वर देयर, हाइड्रोलिक फेल हो गए थे मेरे। तो मेरे पास काफ़ी इमरजेंसी थी और मेरा सारा कंसंट्रेशन था कि किस तरीके से बॉर्डर तक पहुंच जाऊं। आप आग लगे हुए जहाज को लेकर इंडिया के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, आपका हाइड्रोलिक भी फेल था, इंजन भी फेल था, और चीजें भी, आप 6-7 इमरजेंसी आप बता रहे हैं, फिर भी आप बढ़ते रहे इंडिया की तरफ। HF-24 के 2 इंजन होते हैं जी। एक बिल्कुल खत्म हो गया था वहीं, आग लगते ही एक नहीं ऑफ हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था जी। दूसरा मुझे नहीं पता कि वो भी फ्लक्चुएट कर रहा था उसका दूसरा इंजन भी। तो मुझे नहीं पता लगा, बिकॉज मैं कंसंट्रेट और कुछ जगह कर रहा था। आपका फोकस था कि आप इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ जाएं। और हाइड्रोलिक का देख रहा था कि उससे मेरे कंट्रोल आउट ऑफ जा रहे थे हैंड, तो थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को हुई थी जी। अब कई लोग कहते हैं उस वक्त आपको फैमिली की याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं आई, बिकॉज उस वक्त तो मेरा अपना देखना था कि किस तरीके से मैं निकल आऊँ, इंडिया पहुंच जाऊं मैं। तो फिर किस मूवमेंट पे, किस पॉइंट पे जाके आपने डिसाइड किया, क्विक डिसीजन लिया कि आपको तो अब इंडिया है या पाकिस्तान है आपको नहीं मालूम, आपने तो इजेक्ट करना है, बचना है? वो इसलिए हुआ कि आपका जहाज गया। अब जब मैंने देखा कि एक मस्जिद थी लेफ्ट साइड पे मेरे, कितनी ऊंचाई पर थे आइडिया? मैं बहुत ही 200 फुट पे था, जस्ट 200 फुट, 200-150 फुट पे था मैं, बहुत नज़दीक था जमीन से। तो जब मैंने मस्जिद देखी तो मैंने अपने, अब हम फ्लाई करते हैं हम पता है कि मैं कि स्पीड मेरी कुछ कम लग रही है, तो स्पीड में स्पीडोमीटर था ही नहीं मेरा, 0 हो गया था वो। आपको आपका मस्जिद का जो व्यू आया तो उससे आइडिया हुआ कि मैं बहुत स्लो हूँ, कि मस्जिद आपको दिख रही है। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं स्टॉल हो सकता है। तो मैंने जब अंदर देखा तो उधर देखा कि आरपीएम जो मेरा था वो फ्लक्चुएट कर रहा था, जो इंजन था मेरा। मैंने पक्का यकीन किया अब मैं शायद नहीं आगे जा सकता, तो दैट्स व्हाई आई इजेक्टेड। उस वक्त आपने डिसाइड किया कि आप अब प्लेन नहीं चलेगा। एंड आई इजेक्टेड वेरी लो, बट हमारी इजेक्शन सीट भी लो होती है जी। 0 हाइट पे भी इजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाए प्लेन तब भी इजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नीचे गिर जाए तो पता नहीं चलेगा, फिर तो हम ही गए। लेकिन रनवे के ऊपर है, फॉर एग्जांपल रनवे के ऊपर मैं इजेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा पैराशूट खुल जाता है। अब यहाँ चांस लिया, मैंने कहा चलो निकलना तो है ही, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव क्रैश विद द एयरक्राफ्ट। आप मर जाते वहाँ। हाँ, तो और क्या।
तो फिर लकीली मैं उधर इजेक्शन हो गई मेरी सक्सेसफुल, और सब ऑटोमेटिक होता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक पैराशूट से नीचे आया, फिर देखा मैंने कि अब क्या हुआ, तो फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो आपका प्लेन सामने रेत के टीले में घुसा हुआ था बिल्कुल सामने, और उसके बॉम्ब फट रहे थे अंदर जो थे उसमें। हाँ, रॉकेट्स फट रहे थे, और मेरे को ऐसा लगा कि रॉकेट के रिकोशे होता है हमारा कि कहीं वापस ना आ जाए मेरी तरफ। तो मैंने फटाफट पैराशूट दबा के ना मैं दूसरे टीले पे चला गया। दूर चले वहाँ गए? टीले थे, टीले पे टीले चल रहे थे, तो मैं दूसरे टीले पे चला गया। वो थोड़ा सेफ था इस एरिया से, तो मैं वहाँ बैठ गया टीले के ऊपर जाके। तो आपको ये क्लियर था कि आप पाकिस्तान में हैं? उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल नहीं हो, तो मुझे पता था पाकिस्तान में हूँ जी। बिकॉज टारगेट से 10 किलोमीटर थोड़ी था बॉर्डर, मैं तो डीप इनसाइड था। जी। तो मुझे पता तो था पाकिस्तान है, लेकिन कहाँ हूँ पाकिस्तान में, इसके लिए थोड़ी मेरे की प्रॉब्लम हुई। जी। क्योंकि जो मेरा मैप मेरे साथ था जी। वो जब मैं इजेक्ट किया तो उड़ गया था। अब मेरे पास मैप नहीं था, तो फिर मैंने कहा मेरी सर्वाइवल किट होती है ना, उसमें मैप होता है। तो मैं कहा चलो इस खोल लेंगे ना, वहाँ जाके टीले के ऊपर खोला मैंने, उसमें मैप नहीं था। ओके। तो मुझे नहीं पता चला, एक्सेप्ट कि मेंटली मैंने कैलकुलेट किया कि मैं इधर हूँ, और उसके बाद देखा कोई भी नहीं था मेरे को रिसीव करने। आसपास कोई भी नहीं कोई नहीं था, रेत और ही रेत थी। मैं अकेला ही था, अकेला बैठा हूँ। उधर हवाई जहाज से आवाज़ आ रही थी रॉकेट फटने की। तो मैंने देखा टाइम और 9 o'clock, तो मैंने पहले तो उसका पाकिस्तान टाइम दिया, अपना कर लिया। अपनी घड़ी ठीक की आपने, पाकिस्तान टाइम के साथ मैच किया। बिल्कुल ये आपने इसलिए किया होगा कि अगर आप पकड़े गए तो आप कहोगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा प्लान था वो तो ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा। ना अच्छा, ट्रेनिंग नहीं दी किसी। आपका प्लान था ये? हाँ, ये एक बारी किसी और ने कहा था कि आपकी ट्रेनिंग हुई है। नहीं, ट्रेनिंग नहीं देते, हमारा अपना थिंकिंग है, वी हैव टू प्लान। एक तो बताऊँ आपको, अभिनंदन का केस ले लो जी। नॉर्मली पायलट्स 99% जैसे उतरते हैं पकड़े जाते हैं। एक मेरा केस ऐसा था इसमें वहाँ इंसान ही नहीं था कोई। जो वहाँ कोई था ही नहीं, तो मेरे पास चांस था एस्केप का, और वो मैंने किया, ट्राई किया। आपने तो बस उसके 9 बजे के बाद फिर मैंने कहा कि आपने घड़ी में पाकिस्तान का टाइम कर लिया, कर दिया, आधा घंटा लेट कर लिया अपने इंडिया से। आधा घंटा पहले, जी। मतलब अगर हमारा 9 है तो वहाँ 8:30। जी। तो वो किया। उसके बाद मैंने सर्वाइवल पैक खोला, उसमें कुछ सामान मैंने निकाला जो हमें ज़रूरत थी, और मुझे पता था कि अगर कोई मेरे पास आ गया इधर उधर तो मैंने भाग लेना है। और मैं टीले के ऊपर बैठा था, तो मुझे नज़र तो सारे नहीं आ रहे थे, बिकॉज सब जगह टीले ही थे, फिर भी आवाज़ आती, और वही हुआ। मैंने कहा अगर मीनवाइल हमारा जो लीडर था मेरा, वो ऊपर आ गया, वो चक्कर कर रहा था, तो मैंने उनको ऐसे हाथ किया कि मैं आई एम सेफ जी। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मुझे देखा नहीं। आपको देखने आए थे? वो देखने आए थे, इंडियन एयरफोर्स के लोग आपको देखने आए थे? इजेक्ट किया नहीं किया उन्होंने, पैराशूट से उतरे नहीं उतरे। तो वहाँ जाके जब वो बारमेर गए, तो वहाँ जाके उन्होंने बता दिया, हेलीकॉप्टर नहीं तो आ जाता मेरे को रिकवर करने, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरे ख्याल हवाई जहाज के साथ ही चला गया है। उनको आप नजर नहीं आए? नजर नहीं आया। सो उसके बाद मैंने ये सोचा कि हवाई जहाज आने वाला है, हेलीकॉप्टर मेरा आपको लेके जाएगा, मेरे को लेके जाएगा। तो मैं वहीं बैठा रहा, मैं हिला नहीं वहाँ से। फिर मैंने ये किया कि भाई कोई आ गया तो मेरे को हिलना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना कंपास, कुछ पानी की बॉटल्स और स्लीपिंग बैग और कुछ टॉर्च, ये सब कुछ डैगर, ये मैंने रख के अपने एक एयर बैग होता अंदर, उसके अंदर डाल के। जी सूट तो आपने छोड़ दिया वहाँ? जी सूट नहीं, अभी नहीं छोड़ा, जी सूट पहना हुआ था मैंने जी। तो उसके बाद भाई जी सूट के नीचे मेरी सिविल ड्रेस थी। ओके। हाँ, वो है कि भाई चांस मिल जाता है, और मुझे मिल गया, अदरवाइज चांस मिलता नहीं है। पकड़ा जाता है पायलट? बिल्कुल पकड़ा जाता है। अंदर आपके नॉर्मल कपड़े थे जिससे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था आपको देख के कि आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो? हाँ, ये भी नहीं पता लगता जी। लेकिन क्योंकि वहाँ गाँव वालों के कपड़े अलग होते हैं, हाँ मेरे कपड़े थे पैंट और शर्ट जी। तो, और फिर मैंने ऊपर से जैकेट सी के रखी थी, फर जैकेट, तो वो अलग थे, वो मैं मानता हूँ।
फिर भी चलो, मैंने कहा भी, सोचा मैंने कि अगर कोई आता है तो मैं भागूंगा ईस्ट की तरफ, और कोई नहीं आता तो मैं वेट करूंगा सनसेट तक, रात होने का। हाँ, रात को फिर मैं जाऊंगा ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ। मैं भागेंगे आप। ईस्ट इंडिया ना। जी। अब 12 बजे करीब, मैं 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, मैं तो एक्चुअली गाने गा रहा था और आप गाने गाने लग गए वहाँ? बिकॉज मुझे पता था कुछ कोई नहीं आने वाला है यहाँ, क्यों, रेगिस्तान एरिया था ना। एज कितनी थी आपकी तब? 29। 29 ईयर के थे 1971 में आप। 5 दिसंबर की ये बात है सारी। जी। फिर तो उसके बाद 12 बजे करीब में मेरे को आवाज़ें कुछ आई, आवाज़ आई तो मैं कहा, मैं तो तैयार था, मैं चलो लेट्स गो। तो मैंने अपना उठाया वो और भाग लिया ईस्ट की तरफ, कंपास मेरे साथ थी। आपको दिखा कोई नहीं, आवाजें आई खाली? आवाज़ आई, दिखा नहीं ना जी, देख लेते तो फिर तो मैं पकड़ा जाता है। जी। तो लकीली आवाज़ आई। उसके बाद जैसे मैं भागा, अब मैं भाग तो गया, इतना रेतों में से जा रहा था मेरे पैर कि मेरा भागना भी मुश्किल था बाय द वे। तो 2-3 किलोमीटर भागूंगा, पीछे नहीं मुड़ के देखा मैंने कौन है कौन नहीं। और फिर उसके बाद मैंने एटलीस्ट एक बॉटल 100 मिलीलीटर की बॉटल छोटी सी, एक तो पी गया मैं। फिर थोड़ी सांस आई, फिर मैंने कहा भाई अब इसको निकाल दो, जी सूट निकाल दो। तो मैंने जी सूट निकाल दिया और उसको ऐसे करके ना, झाड़ी छोटी सी थी वहाँ, झाड़ियाँ तो होती नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। जी सूट ग्रीन था, वो भी थोड़ी ग्रीन थी। तो उसके बाद मैं समझा कि चलो अब सेफ हो गए। अब मैं सिविल ड्रेस में था जी। लेकिन सिविल ड्रेस में 2 प्रॉब्लम होती हैं। अगर दुश्मन मुझे पकड़ लेता है तो मुझे वो POW नहीं बताएगा, वो मुझे स्पाई बताएगा, क्यों, मैं सिविल ड्रेस में था जी। उसके लिए हमें एक एंटी डिस्क बनानी पड़ती है, गोल यहाँ लिखना पड़ता है अपना नाम, सर्विस नंबर, रैंक। वो मैंने अपने गले में लगाई हुई थी, दैट इज परमिटेड। जी। सो दैट के आप अगर पकड़े भी गए तो आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो माने जाएं, और जिसको जैसे अभिनंदन का मैंने रेफरेंस दिया है स्टार्टिंग में कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो ये बाउंड किया हुआ है सभी कंट्रीज को कि युद्धबंदी जो होते हैं उनको लौटाना पड़ता है उस कंट्री को। हाँ, वो तो वो अलग बात। उसके लिए आपने बताया ना कि ये जरूरी था आपके लिए कि नहीं तो सिविल में पकड़े जाते तो सिविलियन भी माने जा सकते थे, स्पाई बोलते, मुझे स्पाई बोल देते। जी जी। फिर कहानी अलग होती जी। तो खैर एनीवे क्या हुआ कि मैं उतार के, अब मैं थोड़ा हल्का हो गया, और वहाँ स्नेक्स बहुत थे, सांप थे बहुत ज़्यादा थे, और मैं समझा सर्दियों में तो स्नेक्स होते नहीं हैं, लेकिन वहाँ उस एरिया में तो, और मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी जहरीले स्नेक्स थे, बिकॉज ऐसे निकल जाते हैं सामने से, और डर भी लग रहा था। अब टीले के ऊपर चढ़ना था, फिर उतर के फिर एक टीला, ऐसे चलते गया, मैं थक गया। अबाउट 2 बजे के करीब, दोपहर के 2 बजे, मेरे से आगे नहीं चला गया, मैं गिर ही गया एक्चुअली। तो फिर भी तो विल पावर सी, उठ के एक टीले पे उठा, ऐसे रेंग के गया ऊपर, तो मैंने देखा उधर एक गांव है राइट साइड पे जी। तो मैंने कहा शायद वो बिटाला है, क्योंकि एक रेलवे लाइन जा रही है गंदरा की तरफ, हमारे हिंदुस्तान जी। वो रेलवे लाइन के, मैं समझा मैं नॉर्थ में हूँ, बट मैं एक्चुअली साउथ में था, रेलवे लाइन के। हाँ जी। तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई। लेकिन अभी आप देखिए आगे क्या होता है कि जब मैंने देखा गांव है तो मैं गांव की तरफ चल पड़ा, मैं चलो बिटाला है। जब मैं गांव पे गया, गांव की तरफ गया, नॉट इवन 100 मीटर्स मेरे में जान ही नहीं थी। मैंने कहा मैं पहुंच ही नहीं सकता वहाँ। तो उसके बाद मैंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी थी इस तरफ, एक झोपड़ी थी। मैं क्या वहाँ चलते हैं, पानी तो मेरे को पानी चाहिए था। तो मैं गया और वहाँ एक आदमी खड़ा था बियर्ड वाला,
तो मैं अदाबर बोला वालेकुम। तो मैं क्या पानी, कौन हो? तो मैं क्या मैं फ्लाइट में मंसूर अली खान, आपने अपना अपना नाम बदल लिया? पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ और मेरे पास 300 रुपये पाकिस्तानी थे। तो मैंने एकदम पहले तो मैंने वॉलेट निकाला, अपना पर्स निकाल के मैंने उसको गिना दिए, पैसे दिखा दिए, पाकिस्तानी थे, मेरे पास और कुछ नहीं था। तो मैंने 10 रुपये उनको दे दिए, मैं मुझे पानी चाहिए। तो जब पानी चाहिए तो वो बोला पानी तो नहीं है, 10 या 20 रुपये दिए। तो मैं समझा शायद वो दे दे, लेकिन उसे यहाँ पानी नहीं है। तो मैं क्या ये जो, फिर मैंने देखा कि बाहर ना थोड़ा वो गाय पीने का और भैंस पीने का बना होता है ना हौद सा, उसमें पानी था, ब्लैक था वो, काला पानी। तो मैं क्या ये पानी पी सकता हूँ? कहते ये तो ऊँटों के लिए है। तो मैं पी लेता हूँ। कहते पी लो। तो मैंने वो पानी पिया। पैसे उसने रख लिए आपसे लेके? पैसे तो दे दिए मैंने पिया और मैंने बोतलें भर ली चारों। उसके बाद थोड़ी जान में जान आई। फिर मैंने उससे पूछा ये गांव कौन सा है सामने, नजर आ रहा था वहां से भी। तो उसने कहा ये पिरानी की पार। जब उसने पिरानी की पार बोला तो मैंने कहा माय गॉड, मैं तो साउथ में हूँ, तो ये गलत रास्ते हैं। मैं तो फिर मैंने रास्ता चेंज किया अपने कंपास से, ताकि मैं इंडियन बॉर्डर पे जल्दी जाऊँ। वो लंबा रास्ता था जिस तरीके से मैं जा रहा था। अगर मेरे पास मैप होता ना तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चलो नहीं था, क्या करें। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि देखिए किसी को बताना मत कि मैं मंसूर अली यहाँ आया था। कहते हिंदुस्तानी फौजी घूम रही हैं इधर। मैं क्या उनको बोलना नहीं, किसी को नहीं बोलना कि मंसूर अली यहाँ आया था। कहते ठीक है। तो मैं उसके बाद चला गया। अब मैं पैदल चलता गया, 2:30 पौने 3 बजे होंगे शायद। तो सीधा जा रहा था, मतलब डिग्री चेंज कर दी मैंने, ईस्ट की जगह मैं अपनी कंपास में 060 डिग्री लगा दिया ताकि मैं रेलवे लाइन हिट करूं। अब ऐसा मैं चलता गया और इस बारी मैं सोचा कि मैंने पानी नहीं पीना ज़्यादा, तो मैंने पानी एक एक घूंट पीना शुरू की। वो गंदा पानी जो आप भर के लाए थे? हाँ, वही पी रहा, मैं वही पिया। ऊँटों के पीने वाला पानी जो भर के लाए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल वही पानी पिया। तो एक ऐसी जगह आई, बीच में हमारे वो गांव वाले ना काफ़ी हल चला रहे थे, तो वो एरिया कुछ हैबिटेटेड था। तो उसके बाद मैं उनके पास से निकल गया, नो बडी बॉदर्ड। तो मैं आगे गया तो मैंने देखा कि अब टीले ख़त्म हो गए, प्लेन था बिल्कुल, टोटल प्लेन। मैंने कहा भाई अब मेरा चलना खतरे से खाली नहीं है, अब मेरे को छुपना चाहिए और सनसेट के बाद ही चलूँगा। उस वक्त 4 साढ़े 4 बज गए थे, मे बी 5। तो अंधेरा सा हो रहा था। तो मैं लेट गया। जैसे ही लेटा, मैं कैसे लेटा कि टीले से उतर के ना मैंने देखा थोड़ा गड्ढा सा है, मैं गड्ढे के अंदर लेट गया अपना वो एयर बैग पीछे रख के ना ऐसे। 15-20 मिनट के अंदर अंदर कोई आवाज़ें आई। मैंने कहा ये कौन आ रहा है, बट आई केप्ट लाइंग डाउन। पता लगा वो तो एक छोटी सी घोड़ी के साथ 2 आदमी और एक बच्चा मेरे सामने आ गए। कौन हो तुम? मैंने वही कहानी, फ्लाइट मंसूर अली खान, पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट। कहते आप तो हिंदुस्तान की तरफ जा रहे थे। मैं क्या नहीं, हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है कराची से, मुझे ले जाएगा, आप जाइए। कहते नहीं आप हमारे साथ चलिए गांव में। मैंने सोचा अब क्या करूं मैं, अगर ना कहूं तो प्रॉब्लम है और हाँ कहूं तो भी प्रॉब्लम है। तो मैं कितनी दूर आपका गांव, मेरे पीछे दर्द हो रही है थोड़ी। कहते पास ही है, चलो आप घोड़े पे बैठ जाओ। मैं नहीं आप ठीक है चलो। तो वो मुझे ले गए गाँव। जब गांव में घुस रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ लेडीज़ बाहर बैठ के ना वो रोटियां बना रही थी तवे के ऊपर। तो उन्होंने फटाफट
10-15 हर्ट्ज थी वहाँ। तो उन्होंने एकदम खाट मंगवाई बाहर, मेरे को बैठाया और वो बोले, मैंने उसको बताया, वो जो मुझे लेके आया था, नाम मुझे याद नहीं है उसका, मैं कह मेरे को ना भिटाला जाना है। कहते भिटाला तो हिंदुस्तानी फौजों के पास है। मैं नो हमने आज ले लिया वापस। मैं क्या, उनका बिटाला गांव जो था वो इंडिया ने कैप्चर कर लिया था उस वक्त, वो मुझे पता था, आपको मालूम था? हाँ। जी। तभी आप बिटाला जाने की कोशिश कर वही मैं भिटाला, मैं कि भिटाला पहुंच गए तो अपने पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन उसने कहा भिटाला हिंदुस्तानियों के पास है। मैं कह नो आज उन्होंने ले लिया। फिर भी उन्होंने 200 रुपये जब दिए ना, मैंने 200 निकाल दिए। मैं तो ऊँट का इंतजाम कर दूँ, मेरे को भिटाला। फिर मैंने पूछा यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है आस पास? कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है। तो मैं रेंजर्स, कहते रेंजर भी कोई नहीं है। मैं रेंजर्स बुला सकते हैं आप? तो बोले हम बुला लेंगे। मैं कितनी देर लगेगी? 3-4 घंटे लग जाएंगे। देन आई रियलाइज कि आई नो वेयर आई वॉज। अब बिल्कुल कहानी बिल्कुल स्ट्रेट थी कि अब मैंने निकलना है यहाँ से गाँव। 3-4 घंटे में तो रेंजर आएंगे अगर बुलाई भी किसी ने। 4 घंटे मैं थोड़ी रहूँगा उस गाँव में जी। मैं तो निकलना ही था। तो मैं अंधेरा हुआ नहीं और मैं भागा। तो मैंने उसके बाद अंधेरा, उससे पहले ही एक हेडमास्टर आ गया और मेरे सामने बैठ गया दूसरी चारपाई पे। वो बोला कौन है आप? तो मैं क्या, मैं फ्लैटिन मंसूर अली खान हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट। कहते हैं मंसूर अली जी, आप तो हिंदुस्तानी गांव में हैं। अब मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था वो हेडमास्टर, आई एग्री। लेकिन मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए इसका? मैं क्या, अच्छा अगर मैं हिंदुस्तानी गांव में हूँ तो मुझे जाने दीजिए, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बोले नहीं बैठिए। मैं खड़े हो गया था। ये बैठिए आप पाकिस्तान में ही हैं। तो फिर बोला कि आप कहाँ के हैं? अब मैंने कहा मैं रावलपिंडी का, बोल दिया। तो रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं? मैं कहा मैं रावलपिंडी माल रोड पे रहता हूँ। और मुझे नहीं पता था कुछ भी कि रावलपिंडी माल रोड है या नहीं है। मैं ऐसे ही बोल रहा था। लकीली रावलपिंडी भी है, माल रोड भी था वहाँ। तो लेकिन वो हेडमास्टर को पता नहीं था, ये मुझे नहीं पता। मुझे पता लगा कि मैं फाइनली रावलपिंडी में ही रहा था 8 महीने। तो वहाँ रावलपिंडी माल रोड पे ही रहते हम भी। तो वो एक चांस की बात है। तो मैं उससे से निकल गया उसके झांसे से। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप अंदर चलिए। तो अंधेरा हो गया। तो हमें एक हट में मुझे ले गया गया, वहाँ एक चपाई डाली, उस पर लेट गया मैं। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो बड़े इंपॉर्टेंट आइटम थे, लाइक टॉर्च, डैगर एक बड़ा था मेरे पास, और 4 बॉटल्स पानी की, वो मैंने अपने जैकेट की पॉकेट्स में इधर उधर डाल के, और बाकी सारा आइटम मैंने बच्चों को बांट दिया। बच्चे भी आए नीचे बैठे हुए थे, देख रहे भाई कौन चीज़ है ये। तो फाइनली अबाउट 7:20 शाम को अंधेरा होने वाला हो ही गया था ऑलमोस्ट। दिसंबर का महीना था। हाँ, अंधेरा हो गया था जी। तो उन्होंने मुझे चाय दे दी। चाय पिलाई आपको? अभिनंदन को भी चाय पिलाई गई थी जी। अब जब चाय पिलाई तो चाय तो पी ली। मैंने कहा चाय पी लो, मेरे दिमाग में आई बात कि चाय पी लो। फिर मैं क्या, अभी 4 घंटे के बाद ले जाएंगे तो 10-11 से पहले मैंने आएंगे नहीं, तो मैं जब तक निकल जाऊँगा। 10-11 नहीं, 9-10 के बाद। तो चाय पी ली। फिर उसने कहा एक और ले लो। तो मैंने एक और ले ली। अब हो गया 10 to 8। अब 10 मिनट रह गए 8 बजे में। मैंने कहा भार्गवा 8 बजे तो तूने निकलना ही निकलना है। तो इमेजिन मैं बिल्कुल तैयारी पे बैठा था कि 5 मिनट रह गए थे 8 बजे में, वो रेंजर आ गए। रेंजर उन्होंने इतला कर दी किसी ने? हाँ, कुछ भी हुआ, बट रेंजर आ गए। और मैंने अपने को कहते हैं ना, बहुत ही कोसा कि निकल क्यों नहीं गए कि तुम साला इडियट, तुम क्यों बैठे यहाँ? निकल जाते तुम, 7:45 बजे निकल जाते। चाय पीनी जरूरी थी। ऑल काइंड ऑफ थिंग दिमाग में मेरी बातें आई। अपने आप को बड़ा कोस रहा था।
अब रेंजर्स बोले कि क्या नाम है तुम्हारा? एक आवाज़ अली था उनका, लांस है। मैं कि मेरा नाम फ्लाइट मंसूर अली है। तो मेरे चपाई पे बैठ गया वो और बोला सर टाइम क्या है? मैं टाइम ये घड़ी आपने पाकिस्तान टाइम के साथ मैच की हुई थी। उसने टाइम पूछा मुझसे, तो मतलब मुझे उसके बाद जब उसने पाकिस्तान टाइम देखा तो उसको थोड़ा शक हो गया कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उसने कहा आपको चोट लगी है? मैं यार चोट लगी है। कहते आप आराम फरमाइए। और वो इधर बैठ गया इस तरफ और मैं उनकी बातें सुन रहा था। उससे सारे बच्चों से वो सामान ले लिया जो आपने बांटा था। और उसके बाद मैंने उसको कहा मैं बाहर जाना है। तो मैंने जब बाहर गया ना तो दो उनके सिपाही साथ थे राइफल के साथ, ऑटोमेटिक। मैंने कहा भाई भागो तो गोली मार चांस है, मरने का चांस है, ना भागो तो पकड़े तो जाना ही आप। अब तो मैं बच नहीं सकता यहाँ से। तो क्या करें, चांस लिए मैं लोग बाय गॉड इट दैट वाज ए वेरी क्रूशियल डिसीजन। मैं कह नहीं वेट करो, शायद दोबारा कोई चांस मिल जाए भागने का। तो मैं वापस आ गया। तब तक इसने एक छोटा सा छोरा था, उसने लिखा कि ये तो मेड इन इंडिया लिखा है। तो मैं इधर लाओ, वहाँ मेड इन ग्रेट ब्रिटेन लिखा था और उसने उसको मेड इन इंडिया पढ़ा। मैं आवाज़ ली मेड इन ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ है और ये इंडिया कहाँ से आ गया बीच में? तो कहता है सब ऐसा है, हमें आप पे शक है। और ऐसे खड़ा हो गया मेरे पास। मैं क्या शक है तुम्हें? कहता है यही कि तुम पाकिस्तानी पायलट नहीं हो। तो मैं तुम अपने अफसर को बुलाओ, मैं उनसे बात करूँगा कि तुम अफसर बुलाओ। कहते मैं अफसर हूँ, मैं तुम अफसर नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत जब हुआ ना, फिर देन आई रियलाइज कि आई शुड रिलैक्स ना, ये नहीं, और कोई गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि इट्स लाइफ एंड डेथ फॉर मी। तो मैं कहता तुम अफसर नहीं हूँ। कहता है साहब या तो आप बता दो हमें आप कौन है, नहीं तो हमें तरीके आते पूछ। तो मैं क्या शक है आपको, क्या पूछना है? कहता है अच्छा आप कलमा पढ़ दो। आप ये साबित करो कि आप मुसलमान हैं। अब कलमा मुझे नहीं आता था, तो बोले मैं पढ़ूँ, आप रिपीट कर दो। मैं क्या मेरे दर्द हो रही कि मैं पढ़ता हूँ, एक ही लाइन तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने बोला तो सही, लेकिन मैंने कहा अब अगर मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की और गलत पढ़ गया तो ये जो विलेजर्स है वो मारेंगे मुझे, गाँव वाले भी मारेंगे साथ। हाँ, मैं क्या ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं क्या आवाज़ अली ऐसा है कि मैं फ्लाइट मंसूर अली खान नहीं हूँ। आपने बता दिया उनको। कहता फिर कौन है आप? मैं फ्लाइट जवाहरलाल भार्गव, इंडियन एयरफोर्स का पायलट हूँ, आपने जो कुछ करना कर। अब आई एक्सपेक्टेड कि कोई नेगेटिविटी, कि कुछ ना कुछ होने वाला है, अटैक होगा, बॉम्ब पड़ेगा। लेकिन गांव वाले जो नीचे बैठे थे और इधर चटाइयों में बैठे थे, वो बोले आपका काम कोई करे, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब उन्होंने ये बोला तो मेरा मोराल बड़ा हाई हो गया। देन आई रियलाइज कि भाई बच गए, नहीं तो मुझे शक था थोड़ा कि मेरा शायद अंत आ गया। तो उसके आवाज़ अली बोला कि साहब पहले बताते ना, हम आपके लिए खाना मंगा देते, अभी तक निकल जाते हम। तो मैं कह रहा आप बड़ा खाते हैं छोटा खाते हैं? मीट, हाँ, नॉन वेज। मैं क्या बड़ा छोटा क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। कहते आप मुर्गा खाते हैं? मैं हाँ मुर्गा खा लेता हूँ। तो क्या ठीक है मुर्गा बनाओ साहब का। और मैं क्या यार मेरा बना रहे हैं, मेरे लिए मुर्गा बना रहे हैं। मुझे ये थोड़ा बहुत ऐसा लाइटर साइड में मैं सोचा अपने दिल में कि ये मुर्गा, अच्छा चलो मुर्गा कैसे बना रहे हैं। तो फाइनली मैं कैन यू इमेजिन भरेंद्र, मैं सो गया। 11 साढ़े 11 बजे मुझे उठाया गया जी।
और मिस्टर भार ऐसे ऐसे करें वो। तो मैं कहा हाँ, उठ गया। उसने सामने स्टूल था, उसके ऊपर खाना था, चिकन था, रोटी थी। और मैं क्या भाई हद ही होगी, भूख तो आपको लगी होगी, सुबह से आप भूख लगी थी, खाया मैंने। जी। नीचे एक लड़का बैठा था, उसने कहा आपकी बेगम के लिए कोई रुका है तो मुझे लिख दो। मैं क्या मतलब? कहते मैं बारमेर जाता रहता हूँ जी, अच्छा, मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा। वो इंडिया आता रहता था? नहीं, स्मगलर टाइप था वो। स्मगलर था, इंडिया आता रहता था वो हाँ। स्मगलिंग के लिए। बाद में तब तो बॉर्डर खुला था ना जी। तो उसके बाद नहीं खुला तो नहीं था, बट स्टिल आपस में इनका अंडरस्टैंडिंग होगी। जी। तो मैं क्या एक कागज़ लाना, एक पेंसिल लाना, पेन लाना, तो लेके आया। फिर मैंने लिखा अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज, वो उसे मिला नहीं। जब मैं वापस आया 1 साल के बाद तो पता चला कि वो मैसेज उनको मिला नहीं। जी। हम जी 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 जी। मैं इसलिए कह रहा था कि ठीक आप पकड़े गए, 1 साल के बाद वापस आए आप, लेकिन 1 साल आपको जेलों में रखा गया वहाँ पर। वहाँ वो अगर ब्रीफ में आप बता सकें। ओके जी। फाइनली मैं पकड़ा गया जी। और हमें एयरफोर्स का कैंप अलग था, वो था रावलपिंडी में। जी। और आर्मी का कैंप अलग था, वो था लायलपुर में। जो आर्मी वाले पकड़े जाते थे इंडियन, उनको वहाँ लायलपुर में रखा जाता था? रखा जाता था नहीं, रखा गया। रखा गया था। हाँ जी। एयरफोर्स वालों को रावलपिंडी में। बट 65 वॉर में जी। आर्मी और एयरफोर्स को एक वहाँ है कोई एक जगह और है, नाम भूल रहा हूँ मैं इस वक्त, वहाँ रखा गया। कोट लखपत? नहीं जी। नो एनीवे याद आ गया तो बता दूँ। जी जी। तो हम रावलपिंडी में थे, माल रोड के ऊपर एक छोटा सा एयरफोर्स यूनिट था। उन्होंने उनको मॉडिफाई करके ना हमारे सेल बना दिए थे। जी। हम 12 पायलट थे और 12 के 12 वहाँ रहते थे। सब इजेक्ट हुए थे? सब इजेक्ट हुए थे सबके जो एक्सेप्ट 1। जी। वो आर्मी के साथ था, वो पकड़ा गया था। तो बस 11 पायलट थे जो 11 विमान उन्होंने गिरा दिए थे हमारे, 11 विमान। जिनके पायलट बच गए थे। बिल्कुल 11 विमान गिरा दिए। तो अब कब वापस फिर इंडिया को दिया गया आपको? कितनी 1 साल बाद दिया गया? अब क्या हुआ कि रावलपिंडी में ना हमने एस्केप किया। अच्छा, वहां से ही भागने की कोशिश की? 3 ऑफिसर्स, नॉट मी, बट 3 ऑफिसर ने एस्केप किया। 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। 8 महीने हो गए थे आपको वहां? 8 महीने हो गए थे जी। ऑलमोस्ट 8। तो वो जब निकल गए तो हमें बहुत बुरी तरह रखा गया। हम रह गए। अच्छा बाय द वे 2 आदमी तो हमारे पायलट आ गए थे सेकंड वुंडेड लिस्ट में। एक फरवरी में आ गया था, एक अप्रैल में आ गया था जी। तो हम रह गए थे 10। उनको रिलीज कर दिया था उन्होंने 2 को। तो 10 रह गए थे। 10 पायलट में से 3 भाग गए, फिट आदमी। 7 हम जो रह गए थे पीछे, वो हमने बड़े प्लान से किया था कि सब काम निकल गए हो, और वो पकड़े गए अफगानिस्तान बॉर्डर के पास। अच्छा, वो उस तरफ को निकल गए वहां से, रावलपिंडी वहीं से? जाना था। अच्छा, इधर जाने का मतलब ही नहीं है। दूर था? नहीं, दूर तो हो बेशक, बट इधर जाने का मतलब है जी, पहले तो आर्मी पाकिस्तान की, फिर माइंस पाकिस्तान की, फिर हमारी माइंस। उनको क्या मालूम कि आप इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो? हाँ नहीं, माइंस का पता ही, माइंस तो इंडियन बॉर्डर पे भी किसी को क्या मालूम कि कौन भाग के आ रहा है? किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमने प्लान किया था कि आप इधर जाओ अफगानिस्तान बॉर्डर। तो वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही पकड़े गए सवेरे 9:30 बजे करीब, 10 बजे करीब। तब तक कैंप में नहीं पता था कि वो पकड़े गए हैं, कि वो कोई भाग गए। वो सो रहे थे अपने बेड बना के, हमने ऐसा प्लान किया था जी। खैर उनको, फिर हमें क्या किया, हम सातों को ना उन्होंने लायलपुर शिफ्ट कर दिया। फिर हम आर्मी के साथ चले गए। वहाँ थोड़ा बेटर स्टे था जी, कंफर्टेबल था। और नवंबर में भुट्टो हमारे पास आया तो उसने कहा मैं आपको छोड़ रहा हूँ जी। तो 25 और 26 नवंबर को और 1 दिसंबर को हम वाघा बॉर्डर से आ गए। यानी कि आपके पकड़े जाने के 4 दिन पहले, 1 साल बाद 5 दिसंबर को आपको पकड़े गए ना? 1 दिसंबर 1972 को 1 ईयर आपको कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। 1 साल आप वहाँ रहे जी। हमारे सबके सब उतना ही रहे। जी,
तो अब मैं ब्रीफ में ही जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबी हमारी बात हो रही है, जब आप वापस आ गई तो आपकी फैमिली को कब पता चला कि आप जिंदा हैं और पाकिस्तान की जेल में हैं? 15 जनवरी को, 1 महीने बाद करीबन। वो कैसे पता चला उनको? पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया ओके कि ये पकड़े गए हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW की लिस्ट डिक्लेयर कर दी, डिक्लेयर कर दी। उसमें मेरा नाम भी था। तो उसमें जान में जान आई सबकी भाई, ठीक है। तो फैमिली में कौन कौन था आपकी उस वक्त? फैमिली आपकी में एज 29 वाइफ, थी। मेरे दोनों बच्चे थे, जी। एक था 3.5 साल का, एक थी 2 साल। तो उनका क्या रिएक्शन था जब 1 साल बाद आप आए पाकिस्तान से रिलीज होकर? वो मुझे अंकल बुलाते थे। आपके बच्चे आपको अंकल बुलाते थे? वो भूल गए कि ये हमारे पिताजी हैं? जी जी वो नहीं भूल, वो याद ही नहीं था उन्हें। जी तो अंकल बुलाते थे वो, जी कुछ दिन तक बुलाते रहे, फिर फाइनली पापा पे आ गए। जी। फॉर्मर एयर कॉमोडोर JL भार्गव साहब से हमने बात की है, जो कि 27 फरवरी 2019 को, जैसे अभिनंदन वर्धमान जो कि पकड़े गए थे, पाकिस्तान में गिरे थे भारतीय पायलट, उनके उस डे को मार्क करते हुए हमने इनसे बात की है। जैसे उन्होंने बताया, पर ये इतने लकी नहीं थे, इनको 1 साल लग गया, लेकिन ये इस एंगल से लकीली ये इंडिया वापस आ गए थे। ये कहानी बड़ी रोचक है जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया भार्गव साहब आपका, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। ये ऐसी कहानियाँ दैनिक सवेरा आपके लिए लाता रहेगा आगे भी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।